तो ऐसे में सुनील साजन भाई, इधर का अनरेस्ट क्या समाजवादी पार्टी को प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली पूछ रही हूं ये सवाल, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्या अखिलेश यादव को? देखिए गरिमा जी, क्योंकि इस 2025 के नए साल में हम पहली बार आपके कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, तो आपको भी नए साल की बधाई, और आपके जो करोड़ों दर्शक हैं उनको भी नए साल की बधाई और शुभकामनाएं। जैसे जैसे दिन महीने घटते जाएंगे वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। समाजवादी पार्टी भाजपा के झगड़े पर काम नहीं कर रही है। हम अपने पीडीए फार्मूले पर, अपने बूथ पर, अपने लोगों के बीच और गठबंधन के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति मुझे लगता है कि पूरा देश समझ चुका होगा, और अगर जो लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, आपकी डिबेट देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति समझने के लिए संजय निषाद जी का बयान देख लीजिए। वो बीजेपी से नाराज हैं, कह रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है। राजभर कह रहे हैं हमको नहीं मिल रहा है। आशीष पटेल कह रहे हैं हमको सीने पे गोली मार दीजिए। मतलब अगर योगी सरकार का कैबिनेट मंत्री कह रहा हमें सीने पर गोली मारो एसटीएफ से, इसका मतलब जो मनोज राजन त्रिपाठी जी कह रहे थे इनकाउंटर पर भी सवाल है, क्योंकि फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। इनका विधायक पिट रहा है, एफआईआर नहीं हो रही है, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजाति जाति के लोग मारने वाले लोग हैं। इन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि हजारों गाय माता योगी सरकार में प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में काटी जा रही हैं। तो कोई कहां है कानून व्यवस्था? लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद क्या आपको नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है? हाँ, आज अखिलेश यादव ने कहा कि जो टिकट बंटवारा होगा वो परिस्थितियों पर होगा, गठबंधन पर होगा और पीडीए पर होगा। तो गठबंधन में तो आपके भी उतना ही खटास है कि कांग्रेस जो 5 सीटें मांग रही थी उपचुनावों में, आपने उसको बिल्कुल वोट डाउन कर घुटनों पर ला दिया। कहना पड़ा कांग्रेस को हम समर्थन करते हैं समाजवादी पार्टी का 9 की 9 सीटों पर। देखिए गरिमा जी, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है, वो इसलिए कि कुछ ऐसे पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हैं जो अपने को संभावित प्रत्याशी बना रहे हैं। या हमारे नेता ने बैठक लेते समय हम लोगों की, तो उन्होंने ये बात कही कि कुछ नेता हैं जो किसी को कह रहे हैं कि आपको ही चुनाव लड़ना है। तो ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला लेना है, पार्टी को फैसला लेना है। जो फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है वो पार्टी का दूसरा नेता नहीं ले सकता है। हम लोगों को पीडीए पंचायत गांव में जाकर के पीडीए के समाज को समझाना है, और हमारा कांग्रेस का सब बैठ के बात हो जाएगी। भाजपा को हराने के लिए हम लोग बैठकर बात नहीं हो पाई ना उपचुनाव में, बैठकर उपचुनाव में नहीं बात हो पाई। नहीं हो गई ना। समझ लिया कि भाई आपकी 36, कांग्रेस की 6, उस हिसाब से लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। जाना पड़ा ना कांग्रेस को। देखिए गरिमा जी, समाजवादी पार्टी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का पहला लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और उसको हराने के लिए जो नारा समाजवादी पार्टी ने दिया है पीडीए पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उपचुनाव और हम केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक बात कहेंगे, केवल एक लाइन में कह दें। कहिए ना। नहीं, मैं एक लाइन में अपनी बात कह लूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पीडीए के लोग हैं या जो उनको वोट देते हैं, वो ये बात समझ लें, वो आदरणीय निषाद जी हों, आदरणीय पटेल जी हों, आदरणीय राजभर जी हों, ये आप लोग अपने अपने समाज को धोखा दे रहे हो। संजय निषाद जी अपने समाज के विभीषण हैं, राजभर जी भी अपने समाज के विभीषण हैं, आशीष पटेल भी अपने समाज के विभीषण हैं। क्योंकि निषाद जी के बेटे को तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जिताया, पप्पू निषाद ने हराया है, और उनके बेटे को सबसे पहली बार गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने एमपी बनाया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने एमपी बनाया था। सुल्तानपुर में हमारे एमपी जीते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना भाई, उन्हें अगर राजभर हमारे एमपी जीते हैं। सुनील तो सवाल ये नहीं है, मैं केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये कह रहा हूं, जो पीडीए के विभीषण भारतीय जनता पार्टी में है, पीडीए समाज उनसे सतर्क रहे। नहीं, उन्होंने कह दिया भाई मैं समाजवादी पार्टी का दरवाजा बंद हुआ, बीजेपी में आया, बीजेपी का दरवाजा बंद होगा तो चला जाऊंगा। आएंगे लौटकर ये सारे विभीषण, तो क्या स्वागत करेगी समाजवादी पार्टी?
नहीं, मुफीद जगह समाजवादी पार्टी हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए के लोगों के लिए कभी दरवाजा नहीं बंद किया, लेकिन जो पीडीए के दुश्मन हैं, विभीषण हैं, उनका फैसला माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे, हमारे नेता करेंगे। कांग्रेस का फैसला कौन करेगा जी? कांग्रेस का फैसला कौन करेगा? कांग्रेस हमारा तो इंडिया गठबंधन है, फैसला क्या करना है? और ये बड़ी मोहब्बत हो जाती है बयानों में, मोहब्बत। क्यों आप झगड़ा लगा रही हैं? लेकिन